तब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे आईपीसी नॉमेनक्लेचर में। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारा, आपको पढ़ाया गया होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन हमारा दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन में अगर हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा आपको पढ़ाया गया होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना मतलब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो इसमें देखो आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया गया और हाइड्रोकार्बन देयर टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में आपको बोला गया होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ठीक। और इसके बाद यहाँ पे इसको बोला गया होगा आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ठीक। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ाया गया होगा सिर्फ ऐसा हाइड्रोकार्बन से कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना हो, सिंगल बॉन्ड। तो इसमें आपको आता है एल्केन। इसमें आपको एल्केन पढ़ाया गया होगा जिसमें आपको कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बना होगा, सिंगल बॉन्ड बना होगा। समझ में आई बात मेरी। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें पढ़ना क्या है हमें, दो प्रकार के। तो एक हो गया हमारा एल्कीन, ये क्या पढ़ना था, एल्कीन। और एक हो गया यहाँ पे एल्काइन। एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और तीसरा क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसका जनरल फार्मूला। इसका जो जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। इसका देखो ये जनरल फार्मूला है। और इसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n। और इसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, CnH2n-2। ये इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फार्मूला, मतलब सामान्य सूत्र। इसको बोलेंगे सामान्य सूत्र ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग को शुरू कहां से करना है, यहाँ पे एल्काइन से, क्योंकि हमने एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया। अब इसके बाद कहां से पढ़ना हमें, एल्काइन से। समझ में आया। हाँ बोलो क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन। अच्छा ये छूट गया ना, हाँ ये सब आपको पढ़ाया गया है। फिर कर दे से ये हम लोग पढ़ के आ रहे थे, कभी एल्केन पढ़ा, एल्काइन पढ़ना बाकी है अभी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा क्रियात्मक समूह का, क्या रहेगा, क्रियात्मक समूह का नामकरण। अभी हम लोग सिर्फ अभी हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें तीसरा स्टेप रहेगा, हमें पढ़ना क्या रहेगा, एल्काइन। ये हमारा हो गया एल्काइन, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसे लिख लेंगे एल्काइन। अब इसमें क्या रहेगा, पहला नंबर सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में बोलेंगे हम लोग अनुलग्न। अनुलग्न यानी कि सफिक्स का एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है, एल्काइन का अनुलग्न रहेगा हमारा IYN, जिसको हम हिंदी में लिखेंगे आइन। क्या लिखेंगे, आइन वर्ड। नहीं, सेकेंड नंबर देखिए। अब दूसरा नंबर देखो, इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा यहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच में। और थर्ड नंबर की बात कर लेंगे यहाँ पे जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला बोलेंगे सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और -2। मतलब जितना कार्बन रहेगा उसका डबल हाइड्रोजन से 2 कम रहेगा, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ नंबर की बात कर लेंगे हम लोग, नामकरण कैसे करेंगे इनका, हम नॉमेनक्लेचर।
इसका जो हम लोग नामकरण करेंगे वो एल्काइन की भांति करेंगे, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन की भांति करते हैं, एल्काइन की भांति मतलब तरह, एल्काइन की भांति करते हैं। ठीक, और इसके बाद इसका प्रथम सदस्य, जो इसका फर्स्ट मेंबर रहेगा, प्रथम सदस्य, तो जब इसका प्रथम सदस्य रहेगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब कार्बन कार्बन के पीछे ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन बैलेंस से 4 होते तो एक एक हाइड्रोजन लग गया यहाँ पे, इसको CH R करके ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, CH2 सॉरी CTH4 C2H2, इसको ऐसे भी लिखेंगे। अब नाम कैसे हो, क्या होगा इसका, एक कार्बन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए नाम क्या यूज करेंगे हम लोग, एक। ठीक है, एक यूज कर लेंगे और इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्या लगा देंगे, YN, एथाइन। और इसी को हम लोग एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं, कॉमनली एसिटिलीन, एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई बात हमारी। और ये जो एसिटिलीन है ये गैस फॉर्म में रहती है। जब हम लोग गैस, जब वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं ना, तो कौन सी गैस से वेल्डिंग होती है, एसिटिलीन गैस से वेल्डिंग होती है, यही गैस होता है। तो इसको आप नोट कर लो। नहीं, एल्काइन तो नहीं लिखा गया, अरे यार इन है, देखो एल्कीन है, वो आइन है, देखो ध्यान से। तो देखो आगे इसमें कैसे हम नामकरण करेंगे, आईपीसी नामकरण, तो आप एक नोट करके लिखेंगे, कार्बन परमाणु की गिनती, कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक नजदीक पड़े और जिसका नंबरिंग नहीं हो पाता है, जिसका नंबरिंग नहीं हो पाता है, उसे साइड चेन मान लेते हैं, उसे साइड चेन। ठीक है, साइड चेन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला मान लेते हैं। और उसका नामकरण एल्कील, एल्काइन की भांति करते हैं, चलिए अभी हम एग्जाम्पल सेट करके बताते हैं आपको। पहले तो हमें लंबी चेन का चुनाव करना, जो प्रीवियस रूल है हमारा। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा एल्कीन था ना, वैसे हमारा हो गया यहाँ पे एल्काइन। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे आप, देखो CH3C, अगर यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और फिर यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रख दिया हमने CH3 और यहाँ पे हमने CH3 रख दिया और H, ऐसे बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, सबसे लंबी चेन का चुनाव करना जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी जोड़ना रहेगा, काउंट करना रहेगा। तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर सकते हैं।
तो हमें समझ में आ रहा है कि सीधा जा रहा है तो 5 मिल ही जा रहा है, तो हम सीधा चलते हैं। तो देखो अब एक बार इधर से करो, एक बार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो हमें पता चला कि ये वाला तुम्हारा साइड चेन आ गया, इसको हम लोग साइड चेन मान लेंगे। अब इस साइड चेन का नाम क्या होता है? इस साइड चेन का नाम मेथिल होता है। इसका नाम क्या होता है? मेथिल। क्यों मेथिल है? क्योंकि इसमें एक कार्बन तो मेथ वाई लगा देंगे, मेथिल हो गया, जो एल्किल की तरह हो रहा है हमारा। अब एक बार आप इधर से काउंट करके चेक कर लो। हाई देखो ट्रिपल बॉन्ड किस पे पड़ा? दूसरे नंबर पे। इधर से करोगे तो 1 2 3, इधर से करने पे 3 नंबर पड़ रहा है, तो नजदीक किधर से पड़ेगा? इधर से। हमें साइड से नहीं देखना, हमें देखना है सिर्फ क्या? ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से बराबर बराबर अगर आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम चले जाएंगे साइड चेन की साइड। अब देखो यहाँ पे, अब इसका नाम पहले, इसका नाम लिखेंगे जो साइड चेन है, कितने नंबर का आपने जुड़ा हुआ? 4 नंबर, तो यहाँ पे लिखो 4 मेथिल, यानी 4 मेथिल आ गया। अब इसके बाद 5 है तो 5 में लिखो पेंट, पेंट हो गया। और देखो दूसरे नंबर पे 2 नंबर लगाओ तो वाई एन ई लगाओ, पेंटाइन। बस यही करना हमें, समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देख लो आप ऐसे, CH3CH, अगर हमने यहां पे C2H5 लिख दिया, फिर C लिख दिया यहां पे, और यहां पे C 1 2 3, फिर यहां पे C हो गया, फिर यहां पे देखो हमारा आ गया CH3। ठीक है, अगर हमें ऐसे दिख गया तो हमें क्या करना? लंबी चेन का चुनाव करना है। तो 1 2 3 4 5, अब इधर जाएंगे 1 2 3 4 2 6, हमें लंबा चेन ही पकड़ना है। हमें ये जरूर सीधे जाएंगे तब लंबा चेन मिलेगी, फिर भी जाने मिलेगा। इधर से काउंट करें, दूसरा नंबर 1 2 3 4 2 6, ठीक है। अब 6 मिल गया हमें। अब देखो ये हमारा साइड चेन होगा, इस साइड चेन का नाम क्या होगा? मेथिल। कितने नंबर से लगा? 4 नंबर, यहां पर होगा 4 मेथिल, 4 मेथिल आ गया। अब 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्स। अब कितने नंबर डबल बॉन्ड है? 2, यहाँ पे 2 लिख दो, आई वाई नहीं लिख दो, हेक्स टू आई। ऐसे हम आईयूपीएसी नेम करेंगे, तो नाम लिख लो आप। चलो आगे देखो आप। अब नोट में अगला नंबर लिखेंगे आप, जब देखो जब श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े हम उधर से करेंगे। ठीक है, अब एक श्रृंखला में दोनों बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखो अब यहाँ ऐसी श्रृंखला रहेगी, CH3 C हो गया, फिर C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, फिर यहाँ पे C हो गया, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया आपका, ये हो गया आपका CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड हो गया आपका, फिर इसके बाद आपका आ गया यहाँ पे CH2, फिर आ गया यहाँ पे CH3। ठीक है, तो देखो आप अब हमें इस स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसमें हमें नंबरिंग, पहले लंबी चेन का चुनाव करना, तो 1 2 3 4 5 6 7, और उस चुनाव में भी हमें ध्यान देना है कि हमें जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना, उस कार्बन परमाणु गिनती हम कर ले। ठीक है, तो देखो आप अब इधर से ये लंबी चेन सीधी लाइन दिख रही है हमें, जब सीधी लाइन अगर हमें दिख रही है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे
अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से किधर से, देखो इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 नंबर मिल गया, और इधर से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर मिलेगा। तो हमें किसको ध्यान देना है यहाँ पे, इस नोट का मतलब ये है डबल बॉन्ड की तरफ से करना है। तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 और हो गया 7। नाम वैसे लिखना, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, दोनों सेम सेम साइड चेन है, इसका नाम मेथिल, इसका भी नाम मेथिल है। तो क्या लिखेंगे 2, 3, एक ही चीज 2 बार आया तो डाई, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग मेथिल, हो गया। अब यहाँ पे 7 है तो 7 में लिखोगे आप हेप्ट, क्या लिखोगे आप हेप्ट, और हेप्ट के बाद यहाँ पे 2 नंबर डबल बॉन्ड लगा है तो हेप्ट 2 इन। अब याद रखना इन का जो हमारा ई रहेगा, इन का जो हमारा ई रहेगा ना पीछे वाला वो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे से हमारा 4 नंबर पे क्या आ रहा है, आइन वर्ड आ रहा है। तो ऐसा रूल होता है कि जब कोई नाम लिखते हैं और जब कोई पीछे से यहाँ पे वावेल आ रहा है ना, वाई वाई हमारा वावेल है, तो इंग्लिश वर्ड में ये आगे वाला जो वावेल है ना हट जाता है, इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हैव टू, इन में से ई हटा देंगे और आई वर्ड लगाएंगे। हाँ कौन सा, ये 2 देखो दूसरे नंबर डबल बॉन्ड लगा है ना, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, और 4 कहां से है, ये ट्रिपल बॉन्ड चौथे नंबर पे लगा है। हम लोग ऐसे नॉमिनेशन करेंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नोट कर लो। अब आगे देखो कैसे करना है। अब आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में आइडेंटिफाई करना है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, निम्न, देखो ध्यान से, आप शांत रहो सब लोग। निम्न को एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन के समूह में छाटिए। चलिए ये क्वेश्चन रहेगा आपका। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, ये आपको एमसीक्यू में मिलते हैं क्वेश्चन। अब देखो ऐसे मिलेगा C2H4, C3H8, C4H10, C4H8, C4H6, C6H14, C6H10, और इसके बाद देखिए यहाँ पे C7H14, C716, C3 6, और इसके बाद देखिए इतना क्वेश्चन आपको दे दिया गया। अब निम्न को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के समूह में छाटना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा जनरल फार्मूला। आपको जनरल फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो कौन कौन किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो हमने सॉल्व लिख दिया, यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एल्केन ग्रुप लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमने एल्काइन ग्रुप लिख दिया, सॉरी एल्कीन ग्रुप, और थर्ड हमारा आ जाएगा यहाँ पे एल्काइन ग्रुप। ठीक है, अब कौन कौन सा है उसको अलग अलग करना है। अब इसके लिए हमें क्या विषय ध्यान देना है, हमें इसमें विषय ध्यान देना है जनरल फार्मूला का। तो देखो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2। ठीक, अब एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक, अब एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये हमारा जनरल फार्मूला है। जब तक आपको जनरल फार्मूला नहीं आएगा तब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अब समझो, अब पहला हमें लिए C2H4 किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, जो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन पीछे नंबर कितना लगा है, आगे 2, तो n बराबर कितना मिल गया 2, और हाइट 4 कैसे है, 2 गुना के
4। हमेशा आप डबल करो, या तो डबल से ज्यादा होगा या तो डबल से कम होगा या डबल के बराबर होगा, वो भी 2 ही ज्यादा या 2 कम होगा। ठीक है, तो ग्रुप में देखो भाई 2 गुना के 4 हो गया, तो 2 गुना के 4 के लिए कौन सा फॉर्मूला रिस्पॉन्सिबल हुआ? भाई देखो एल्कीन का फॉर्मूला क्या बताया था? CnH2n वाला फॉर्मूला बताया था। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था? CnH2n+2। ये ग्रुप को जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा उसको इस ग्रुप में रखना है, और ये वाला यहां पर CnH2n-2। समझ में आया? अब देखो कौन कौन सा रहेगा हमारा आंसर। आपको अगर ये जनरल फॉर्मूला याद रहेगा तब कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको डबल बांड, ट्रिपल बांड और सिंगल बांड नहीं दिखाई दे रहा है ना, आपको इसी फॉर्मूला से याद करना है। तो देखो C2H4, तो देखो इससे मिला 2, 2 गुना के 4, तो ये क्या हो गया हमारा C2H4। कौन से ग्रुप का हो गया? एल्कीनी ग्रुप का। समझ में आया कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन C3H8, देखो 3 गुना के 6, और 6 से कितना ज्यादा भी है, तो कौन से ज्यादा वाला है? ये ना, देखो n में 2 को गुणा कर देंगे, 2n+2, तो इस ग्रुप का हो गया C3H8। अब ये वाला देखो C4H10, अब देखो 4 गुना के 8, 8 में 2 जोड़ लेंगे 10, तो इस ग्रुप का आ गया C4H10। अब ये वाला देखो भाई C4H8 है, तो ये 4 गुना के 8 बीच वाला आ गया, मतलब एल्कीन ग्रुप का। ऐसे अलग करेंगे, और ऐसे मोस्टली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू पैटर्न में। अब देखो C4H6 है, तो 4 गुना के 8, लेकिन 8 से 2 कम है, तो ये वाला आ गया ना, तो यहां पे आ गया हमारा C4H6। अब इसके बाद देखिए यहां पे C6H14 है, तो 6 गुना के 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14, एल्कीन ग्रुप आ गया, तो C6H14। अब इसके बाद देखिए यहां पे C6H10, तो कौन सा होगा? 6 गुना के 12 और 12 में से 2 घट गया 10, तो घट रहा है ना यहाँ पे C6H10, इस ग्रुप का हो गया। और यहां देखो 7, 7 गुना के बराबर बराबर आ गया ना, तो देखो बराबर वाला ही रहेगा 14, और यहां 7 गुना 14, 14 2, तो इस ग्रुप में आ गया हमारा C7H17। आई देखो यहाँ पे 3 गुना के 6, तीस वाले ग्रुप में आ गया C3H6। तो ऐसे हम कैटेगराइज करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाले ग्रुप में। और नाम याद रखना, कैसे नाम बताओ याद करोगे? हाई देखो, हाई एल्केन में सफिक्स क्या होता है? सफिक्स पे ध्यान दोगे आप हमेशा सफिक्स पे ध्यान दोगे। यहां देखो एन, यहां पे देखो इन, यहां पे YNE। अब देखो अगर नाम लिखना रहेगा तो हम बता दे रहे हैं आपको, हाई C3H8 है, तो 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या बोलते? प्रोप, और उसमें AN लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। हाई 4 है तो ब्यूट, ब्यूटेन। हाई 6 है तो कितना हो जाएगा? हेक्स, हेक्सेन। हाई 7 तो हेप्टेन बोलेंगे। और यहां पे देखो भाई 2 है तो क्या बोलेंगे? एथीन। 2 है तो एथ, और इसमें सफिक्स है ENE, तो बोलेंगे एथीन। इसी को हम लोग एथाइन भी बोलते हैं, सॉरी इसी को हम लोग एथिलीन गैस भी बोलते हैं। और यही जो गैस होती है ना, एथिलीन गैस, यही हमारा क्या होता है? आम को पकाने के लिए यूज किया जाता है। आम को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? एथिलीन गैस, और इसको एथीन भी बोलते हैं। यहां देखो C4H8 है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ये 7 हेप्टीन, हेप्टीन हो गया ना, और ये जो प्रोटीन। और यहां पे देखो 4 है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। और 6 है तो हेक्साइन। ठीक है, तो नोट कर लोगे आप।